दोस्तों, नासा के शटडाउन के बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा दी है। एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I एटलस अचानक अपनी दिशा बदलते हुए वॉयजर स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई फेक न्यूज नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सच्चाई पर आधारित रिपोर्ट्स हैं। अब सोचो, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाखों किलोमीटर दूर स्पेस में घूम रहा था अचानक दिशा बदल ले, वो भी सीधा उस जहाज की ओर जो धरती का पहला इंटरस्टेलर मैसेंजर है, तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा एक्सपोस्ट वायरल हो गया है जिसने पूरा माहौल हिलाकर रख दिया है। पोस्ट के मुताबिक 3I एटलस नाम का ये ऑब्जेक्ट, जो शायद एक एलियन शिप हो सकता है, जापान की स्पेस एजेंसी को कोई सीक्रेट मैसेज भेज चुका है। और अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जापान द्वारा रिकॉर्ड की गई 3I एटलस की इस वीडियो ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को चौंका दिया है। आखिर क्यों इसकी फुटेज देखकर साइंस कम्युनिटी तक हैरान रह गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों ये ऑब्जेक्ट जो कुछ ही हफ्ते पहले सूरज के पास जाकर गायब हो गया था, अब अचानक ऐसे मोड़ ले रहा है मानो इसमें कोई एडवांस्ड एलियन इंजन लगा हो जो फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ देता हो। 3I एटलस को लेकर जितनी न्यूज बाहर आ रही हैं, वो सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। अब साइंटिस्ट्स खुद मानने लगे हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। इसकी स्पीड, दिशा, स्ट्रक्चर और बिहेवियर इतना मिस्ट्री से भरा है कि आज दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज इसे लगातार ट्रैक कर रही हैं। और जब इसे लेकर रिसर्च बढ़ी, तो जितना डेटा सामने आया, उतने ही डरावने और अजीब फैक्ट्स सामने आते गए। अब बात करते हैं उस रहस्य की जहां सब कुछ शुरू हुआ। एक तारा जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा है, लेकिन हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी कृत्रिम चीज बनी है जो उसकी रोशनी को अपने अंदर खींच लेती है। इसे डायसन स्फीयर कहा जाता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा इकट्ठी करने की अब तक की सबसे आधुनिक तकनीक। माना जाता है कि इसे एक उन्नत सभ्यता ने बनाया है जो टाइप 2 सिविलाइजेशन स्तर की है, मतलब ऐसी सभ्यता जो अपने पूरे तारे की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। अब सोचो, ऐसी सभ्यताएं सिर्फ अपने ग्रह तक सीमित नहीं होती, वे तारों के बीच की यात्रा करती हैं, दूसरे तारों और आकाशगंगाओं में ऐसे ग्रह ढूंढती हैं जहां जीवन हो सकता है। और अगर उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिलता है तो दो बातें होती हैं, या तो वे नई सभ्यता का अध्ययन करती हैं, या फिर उसे खत्म करके अपने काबू में ले लेती हैं। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इतिहास के हिसाब से यह सच हो सकता है। और जब हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, तो 19 अक्टूबर 2017 की घटना को भूलना मुश्किल है। उसी दिन पहली बार इंसानों ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जो हमारे सौर तंत्र के बाहर से आया था। उसका नाम रखा गया ओमुआमुआ, यानी संदेशवाहक। यह 87 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, यानी पृथ्वी की घूमने की स्पीड से लगभग 160 गुना तेज। किसी भी सामान्य ग्रहखंड या धूमकेतु में इतनी स्पीड संभव नहीं होती। और चौंकाने वाली बात यह थी कि जब यह सूरज के पास से गुजरा तो इसमें कोई गैस नहीं निकली, कोई धुंध नहीं दिखी, कोई पूंछ नहीं बनी। यह बस एक लंबी काली छाया की तरह गुजर गया। तभी कई वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद यह किसी और सभ्यता का ऑब्जर्वेशन प्रोब हो सकता है, यानी एक ऐसा यान जो दूर से हम पर नजर रख रहा था। फिर 2019 में दूसरा इंटरस्टेलर विजिटर आया, 2I बोरिसोव। यह ओमुआमुआ जैसा ही था, लेकिन इसमें गैस और धुंध थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे थोड़ा सामान्य बनाया हो ताकि कोई उस पर शक न करे। मगर इसके अध्ययन से भी अजीब डेटा सामने आया। इसकी केमिकल बनावट अलग, धूल ज्यादा, गैस कम और दिशा में अजीब उतार चढ़ाव। इसकी बदलावटें इतनी अजीब थीं कि फिजिक्स के सारे नियम यहां कमजोर पड़ गए। कुछ सालों तक चुप्पी रही, जब तक कि जुलाई 2025 में नासा की एटलस ऑब्जर्वेटरी की स्क्रीन पर एक नया पॉइंट नहीं दिखा। एटलस यानी एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो संभावित टकरावों की चेतावनी देता है। उस दिन स्क्रीन पर एक हल्की सी हरकत हुई, कंप्यूटर ने तुरंत अलर्ट जारी किया। ऑन ऑब्जेक्ट की स्पीड थी करीब 130 माइल प्रति घंटे और दिशा बिल्कुल सीधी। पहले तो लगा यह कोई सामान्य एस्टेरॉयड है, लेकिन जैसे जैसे डेटा अपडेट होता गया, साइंटिस्ट्स की आंखें खुली रह गईं। यह ऑब्जेक्ट सूरज की परिक्रमा नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे एक तय रास्ते पर भेजा हो। अब इसे नाम दिया गया 3I एटलस।
और जब इसे अलग अलग देशों के टेलीस्कोप से देखा गया तो सबने एक जैसी बात कही, न गैस, न पूंछ, न धूल, बस एक चमकता हुआ बिंदु, ठीक किसी स्पेसक्राफ्ट की तरह। इसके रास्ते को उल्टा ट्रेस करने पर साइंटिस्ट्स को पता चला कि यह हमारी गैलेक्सी के थिक डिस्क नाम की जगह से आया है। वहां अरबों साल पुराने तारे हैं। इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट खुद भी अरबों साल पुराना है, यानी उस वक्त का जब हमारा सूरज भी पैदा नहीं हुआ था। अब कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा कि शायद किसी मरते हुए तारे की सभ्यता ने अपने डीएनए और जीवन के कणों को इस तरह के स्पेस यानों में रखकर अंतरिक्ष में भेजा ताकि कहीं न कहीं जीवन नए रूप में पैदा हो सके। अगर यह थ्योरी सच भी निकले तो समझिए कि 3i एटलस सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सीड शिप हो सकता है जो जिंदगी को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाने का मिशन लेकर निकला था। और अगर ऐसा है तो इसका मकसद पृथ्वी जैसी रहने लायक दुनियाओं की तलाश करना हो सकता है। जब वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट का और ज्यादा अध्ययन किया तो इसमें और अजीब चीजें नजर आने लगीं। जापानी स्पेस एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में यह 3i एटलस एक असली स्पेसशिप जैसा दिखा। ऐसा लगता था जैसे यह अपनी दिशा खुद तय कर रहा हो। इसकी स्पीड में बार बार अजीब बदलाव देखे गए और दिशा बदलने की क्षमता तो किसी एडवांस मशीन में ही संभव लगती है। यही वजह है कि अब कई वैज्ञानिक और टेक एक्सपर्ट्स इसे एक AI ऑपरेटेड शिप मान रहे हैं। ऐसा स्पेस यान जो खुद फैसले ले सकता है और शायद पृथ्वी को करीब से देख रहा हो। अब जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वह यह कि अगर कभी किसी वजह से इसकी दिशा पृथ्वी की तरफ मुड़ गई तो उस टक्कर का असर बहुत विनाशकारी होगा। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह टक्कर करीब 10 बिलियन एटॉमिक बम्स जितनी एनर्जी छोड़ेगी। सोचिए, ऐसा धमाका कि पूरी पृथ्वी का वातावरण जल उठे, महासागर उबलने लगें और चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो जाए। अब आते हैं इस पर रिकॉर्ड हुए रेडियो सिग्नल्स पर। कई ऑब्जर्वेटरी ने नोट किया कि जब भी पृथ्वी से इसका अवलोकन किया जाता है इसकी चमक बढ़ जाती है और जैसे ही निगाहें हटती हैं यह फीका पड़ जाता है। इसका मतलब सीधा है, यह हमारी मौजूदगी को महसूस करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एवी लियोब ने तो यहां तक कहा कि इसमें एलियन इंटेलिजेंस की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कई रेडियो टेलीस्कोप्स ने इससे 1420 मेगाहर्ट्ज की रेंज में सिग्नल कैप्चर किए, जो हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी होती है। यह वही रेंज है जिसे वैज्ञानिक सेटी प्रोजेक्ट में एलियन लाइफ के संकेत खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यह सब काफी अजीब था ही, लेकिन जब खबरें आईं कि इस ऑब्जेक्ट की दिशा अब वॉयजर स्पेसक्राफ्ट की तरफ है तो रहस्य और गहराया। वॉयजर, जिसे 1977 में लॉन्च किया गया था, उसने हाल ही में अजीब संकेत भेजने शुरू कर दिए थे। उसका एंटीना अचानक दूसरी दिशा में मुड़ गया था और वह रैंडम कोड ट्रांसमिट करने लगा था। तब कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि शायद इसे किसी बाहरी शक्ति ने इंटरफेयर किया था। अब जब 3i एटलस उसी रूट की ओर जा रहा है तो कई लोगों का मानना है कि दोनों में कोई न कोई संबंध जरूर है। एक और हैरान कर देने वाली बात, जापान, अमेरिका और चीन की ऑब्जर्वेटरीज ने इस ऑब्जेक्ट से वाव सिग्नल वेव रिकॉर्ड की। हाँ, वही वाव सिग्नल जिसे 1977 में मानव इतिहास का पहला संभावित एलियन सिग्नल माना गया था। और अगर वही सिग्नल पैटर्न 3i एटलस से आ रहा है तो यह शायद पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा अंतरिक्षीय संदेश हो सकता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, क्या हमें 3i एटलस से डरना चाहिए? अगर यह मात्र एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है तो चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन अगर यह सचमुच किसी आर्टिफिशियल सोर्स से आया है तो यह मानव जाति के भविष्य के लिए सबसे खतरनाक वस्तु साबित हो सकता है। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी की दिशा में मुड़ा या इसने किसी विदेशी माइक्रोबियल लाइफ को छोड़ा तो यह ऐसा संक्रमण फैला सकता है जो इंसानों के अंत तक रुकेगा नहीं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या 3i एटलस किसी सभ्यता द्वारा भेजा गया इंटरस्टेलर शिप है या फिर हमारी ही ऑब्जर्वेशन में कोई कंफ्यूजन है? वैज्ञानिकों के पास अभी सारे जवाब नहीं हैं, लेकिन इतना तय है कि इसका हर अगला कदम पूरी मानवता की नजरों में रहेगा, क्योंकि 3i एटलस एक नाम जो जल्द ही हमारे अंतरिक्ष इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन सकता है।